औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह फ़जर की मज़ीद आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि हमने कुछ आयतों का कल हमने किया था तर्जुमा तफसीर, और इसमें अल्लाह परवरदिगार आलम ने कस्में खाकर बताया था उन ज़ालिमों मुनकरों का हाल कि जो वक्त के बादशाह बन के बैठे थे और समझते थे कि हम कोई भी हम पे हाथ नहीं डाल सकता, हम किसी की जकड़ में नहीं आ सकते। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने उनकी रस्सी खींची तो उनको निस्तो नाबूद कर दिया। जैसे कि कल हमने कौम आद का हाल आपको बयान किया था, और इसी सिलसिले को मज़ीद आगे का बढ़ाते हैं। वसमूदल्लज़ी जाबु सहरा बिलवाद, यानी कि समूद अरब कौम का नाम है जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाने के सबब इन पे अज़ाब इलाही में मुब्तला किया गया था। समूद कौम का हाल ये कि जो वादियों में चट्टानों को तराश तराश कर महलात बनाया करते थे, ये इनकी सिफ़ात हैं कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तराशते थे और बड़े खूबसूरत खूबसूरत पत्थरों से महल बनाते थे। बड़े बड़े जिसके कमरे होते थे, बड़े बड़े उनके हाल होते थे। वो आज तक आसार कदीमा के तौर पे मौजूद हैं और उनके आसार मौजूद हैं। तो पत्थरों से घर बनाना इस कौम की शाहकार तामीरात में से था, और रेगिस्तान में भी घर बनाना कौम समूद की खुसूसियत में शामिल था। समूद कबीले के सरदार का नाम था। कौम समूद का तस्करा कौम आद के बाद कुरान में किया जाता है। इन दोनों कौमों के दरमियान 500 साल का फासला है। कौम समूद वादी क़रा के नज़दीक दरिया सुर्ख हिजर नामी मकाम पर आबाद है, हिजाज और शाम के रास्ते में वाक़ा है। ये कौम एक बड़ी चट्टान की पूजा करती थी और साल में एक बार इसके लिए कुर्बानी भी करती थी। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको इस कुफर शिर्क से मुतनब्बा करार डराया कि आप ये नहीं करो, सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला की इबादत करो, वही तमाम इबादतों की लायक है। लेकिन उन्होंने हक़ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे, उनको पैगंबर नहीं मानना और अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाना। ये सिलसिला मज़ीद वो करते रहे, यहाँ तक कि फिर इन्होंने मौज़े की भी फरमाइश की थी। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके थे कि ऊँटनी का मौज़ा फिर वो भी हुआ, लेकिन उसको नाहक कत्ल किया गया, तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी गिरफ्त में घेर लिया गया था। तो अल्लाह ताला यही बता रहे कि वो जो बड़े शाहकार हुआ करते, पत्थरों से महल बनाते थे, महल बनाया करते थे। और आगे इरशाद है व फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरौन के साथ वो मीखों वाला, यानी कि फ़िरौन के लिए मशहूर है कि वो जो भी उसका हुक्म नहीं मानता था तो वो उसके चारों हाथ पाँव में मीखों बांध कर सज़ा देता था, या उसके इस ज़ालिमाना वहशाना सज़ाओं का तस्करा यूँ भी होता है कि बाज़ औक़ात वो मीखों को इंसानों के वजूद में गाड़ कर उसको धूप में लटा देता था और उस पर सांप बिच्छू छोड़ दिया करता था। तो फ़िरौन इस तरह का मशहूर है अपने अज़ाब के सबब, और वो भी कहता था कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको निस्ता नाबूद करना किया तो उसको बीच दरिया में गर्क कर दिया, जिसको इबरत के तौर पर आज भी महफूज किया गया है। तो अल्लाह ताला ने ये 3 वक्त के मुनकर और बड़े बड़े फ़िरौनों का ज़िक्र फरमाया है अपने कलाम पाक में। आगे इरशाद होता है ये कैसे थे, अल्लज़ी तगौ फिल बिलाद, ये सब थे जिन्होंने सर उठाया अब मुल्कों में, अक्सरू फ़ीहा फ़साद, फिर बहुत डाली इनमें ख़राबी। यानी कि इस आयत मुबारक में बताया गया है कि जिन लोगों ने सर उठाया अपने अपने मुल्कों में या शहरों में जहाँ भी ये आबाद थे, और फिर करी सरकशी इख्तियार, फिर फसाद डाला ज़मीन पर और अल्लाह के लिए सरकशी की, तो ज़ाहिर खल्क़ खुदा के लिए भी सरकशी होगी, ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती है, फ़साद पैदा हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने में नाफरमानी जो करता है तो फ़साद ही फ़साद पैदा होता है, और अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी ही में सुकून और अमन है, वरना सिर्फ़ और सिर्फ फ़साद है। और ये वक्त गवाह है कि जो भी शख्स जितना ही बड़ा ज़ालिम हो, जाबिर हो, और जो फ़साद पैदा करता है, तो वो ख़ुद भी एक दिन बदतरीन फ़साद के शिकार में आ जाता है, फ़साद के शिकार हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमा रहे हैं फसब्बी अलैहिम रब्बुका सौतिक अज़ाब,
پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑے کا عذاب، یعنی کہ قوم عاد، سمود اور فرعون کے شر و فساد کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو عذاب ان پہ نازل ہوئے، اس عذاب کو کوڑا برسانے کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف اطراف بدن پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جب کچرے کو پھینکا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کو پھینکا جاتا ہے، اگر وہ کسی شخص کے اوپر رکھ جائے اور کوڑے کرکٹ میں ہر قسم کا کچرا موجود ہوتا ہے تو وہ جسم کے مختلف حصوں کو چھوتا ہوا گزر جاتا ہے، تو ان پر عذاب بھی مختلف قسم کے عذاب نازل کیے گئے، یعنی کہ اسی طریقے سے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا قوم عاد، سمود، پھر فرعون کہ کسی کے بھیجے پھٹ گئے، کسی کے رگ سرخ ہو گئے، آنکھیں پھٹ گئیں، پھر زلزلے کے شکار میں آ گیا، کوئی آندھی کی لپٹ میں آ گیا، تو کوئی سمندر میں غرق ہو گیا۔ پھر عبرت کے طور پر ان کے آثار، کسی کا مجسمہ سب دنیا میں موجود بھی ہے، تاکہ آج کے وقت کے فرعون، ظالم، جابر، منکر اور منافق لوگ اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی ان پہ اسی طریقے سے نازل فرماتا ہے، مختلف قسم کے اطراف سے اور مختلف قسم کے عذاب سے ان کو اپنی لپٹ میں لیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لگا ہے گھاٹ میں، یعنی کہ یہ جان لو جو کوئی بھی ایسی سرکشی کرے گا تو تمہارا رب گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر ان کو اپنی گرفت میں، اپنے عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو آپ جابر ہو، ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو، تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چاہے وہ اس وقت کے فرعون ہو یا آج کے فرعون ہو، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی گرفت اس پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے نہ صرف مٹاتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان، اس کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں رہتا دنیا میں، اور اس کو عبرت کا نشانہ بنا کے قیامت تک کے لیے محفوظ کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو آج ہم سورہ فجر کی 14 آیتیں ہو گئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید آیتوں کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہمیں روکے جس میں رب العزت کی ناراضگی ہو، اور ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔